नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहराइच के दंगे की। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये सरकार 2017 के बाद से कंटिन्यू है। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और उसके पीछे की बड़ी वजह थी, वो थी कानून व्यवस्था। क्योंकि आज भी देश में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी जो है वो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर जो एक्शन है उसका उदाहरण दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था के दम पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सरकार बनाई। अब हम बात करते हैं बहराइच के दंगे की। तो बहराइच का दंगे को अगर आप राजनीति के तौर पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीधे तौर से योगी आदित्यनाथ के जो दोनों साल कार्यकाल थे, चाहे वो पिछला कार्यकाल हो या ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ दामन पर एक दाग लगाने की कोशिश भर है। क्योंकि जिस तरीके से ये दंगा हुआ है और जितने भी जो ये दंगे जो चल रहे हैं, ये सारे जो है वो प्रायोजित दंगे हैं। प्रायोजित का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अचानक से कुछ हुआ हो और उसमें ये दंगा हो गया हो। अब बहराइच के दंगे को अगर आप समझोगे तो जिस रामगोपाल मिश्रा का कत्ल हुआ, उसी की एक फ़ोटो जो है वो आपने देखा होगा वायरल हो रखी है और वो एक झंडे को उतार कर भगवा झंडा लगाते हुए उसको दिखाया गया है। तो अगर ऐसा है, मान लेते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि ये जांच का विषय है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे जो है वो ज़्यादा जो है वो अगर पता नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं रामगोपाल मिश्रा ने अगर हरा झंडा उतार दिया किसी धर्म विशेष का और उसके ऊपर भगवा झंडा लगा दिया और उसके बाद में माँ दुर्गा का जो जुलूस विसर्जन जो यात्रा निकाली गई और जब वह मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंचती है तो उसके बाद में अचानक से वहाँ पे जो है वो पथराव किया जाता है। पथराव में माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उसका हाथ या पैर कुछ जो है वो टूट जाता है और फिर उसके बाद में स्थिति बिगड़ती है और पुलिस लाठीचार्ज करती है। और पुलिस के इसी लाठीचार्ज का फ़ायदा उठाकर रामगोपाल मिश्रा को जो है वो आरोपी खींच कर ले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये जो है वो एक पूरी जांच में जो वाकया निकल के आया है वो ये निकल के आया है और प्रत्यक्षदर्शियों के एक दो चैनल के ऊपर जो है वो मैंने देखा भी है, वो कुछ इसी तरह की जो है वो कहानी बता रहे हैं। अब अगर इस कहानी की वास्तविकता है तो आप सोच के देखिए कि ये किस तरीके की मानसिकता है। क्योंकि जब एनकाउंटर हो जाता है, क्योंकि इसमें जिस घर का इस्तेमाल किया गया ये अब्दुल हमीद का घर था। अब्दुल हमीद आरोपी, साथ में उसके दोनों बेटे सरफराज और फ़हीम, उनको भी नामजद किया गया है। और इनके अलावा भी जो है वो मोहम्मद तालीम, ये एक व्यक्ति और है जिसको नामजद किया गया है। और मोहम्मद तालीम और सरफराज ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन दोनों का एनकाउंटर हुआ, दोनों के पैरों में गोलियां लगी है और उसके बाद से ही जो है वो ये पूरा पॉलिटिकल मामला बन गया है। अब जब ये बात करते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है या योगी सरकार जो है वो एनकाउंटर फर्जी करा रही है, तो आप समझ के देखिए कि किस तरीके से पूरा एक प्रायोजित घटनाक्रम होता है और सिर्फ रामगोपाल मिश्रा को ही टारगेट क्यों किया जाता है। और किसी व्यक्ति को भी तो हत्या की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे साफ तौर से जो है वो ये जो है वो दिखाई देता है कि ये सारा कुछ जो है वो एक प्लान का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि बहराइच का दंगा जो है वो पहली बार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जो दंगा है योगी आदित्यनाथ के समय में, ये जो है वो पहली बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी लिया है। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ को अगर आप समझेंगे, उनकी राजनीति को समझेंगे, तो योगी आदित्यनाथ वो लठेत है जो गांव के बाहर जो है वो खेत की बॉर्डर पे बैठा है और गुंडों का वहीं पे जो है वो इलाज करता है। तो ये तो जो है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों का विशेष तौर से जो है योगी सरकार इंसाफ करने में जो है वो जानी जाती है। फिर चाहे वो आपका दुबे हो, दुबे के बाद में भी हमने देखा कि जिस तरीके से बाकी लोग भी जो है वो मिट्टी में मिला दिए गए और साफ तौर से वो खुले तौर पे कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है और ये समस्या क्यों है। क्योंकि जब से इस देश का बंटवारा है 1947 में,
तो सबसे पहले अगर हम समझें तो इस देश का जो बंटवारा था वो धर्म के आधार पे होना ही नहीं चाहिए था। रीजनल होता, क्षेत्रीय आधार पे होता तो शायद आज इसके परिणाम जो है वो कुछ और होते। लेकिन धर्म के आधार पे जो है वो बंटवारा किया गया, और फिर जिस तरीके से एक सत्ता पाने के लिए जो है वो मुसलमानों को यहाँ पे भी रहने दिया गया, ये शायद मुझे लगता है इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी, और उसका हर्जाना जो है वो आज भी हम भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो एक समुदाय विशेष के लोग जो है वो उसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो 70 से 80% जो लोग हैं वो आज भी भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच ही क्यों ना हो। तो ये मानसिकता जो है वो सीधे तौर से दिखाती है। आपने देखा है उदयपुर में जिस तरीके से सर तन से जुदा के बाद में कन्हैया लाल का जो गला रेता गया, वीडियो डाला गया, तो वो भी एक जो है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरीके की जो है वो जो अपराधी होते हैं उनको सह कहाँ से मिलती है? तो सह मिलती है इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इस समुदाय विशेष को अपना जो है वो वोट बैंक बना रखा है, और जब तक ये वोट बैंक रहेगा इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाएगा कि धार्मिक भावनाओं को जो है वो कैसे भड़काया जाए, और उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले चुनाव में इन लोगों को डर दिखाकर जो है वो सत्ता पाने के लिए किया जाए। तो और ये यही जो है वो सारा कुछ जो है वो इस देश में चल रहा है। और क्रोनोलॉजी को अगर आप समझोगे या समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जिस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए, दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो भारत में आना, एक बड़े देश के जो है वो जिसको कहें कि बड़े लीडर का यहाँ भारत में आना, उसका भव्य स्वागत होना, और उसके बाद में दिल्ली को जो है वो जलाने की कोशिश करना। और उस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद अमानुतुल्लाह खान का जो घर था उसको जो है वो लॉन्च पैड बनाया गया था, जिस तरीके से अभी अब्दुल हमीद का जो घर था उसको लॉन्च पैड बनाया गया है। और आज भी जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। आप देखिए, अगर आप जयपुर की बात करोगे तो रामगंज एक बहुत बड़ा इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और वहाँ पे अगर कोई हनुमान जिसको कहे कि जयंती के ऊपर चाहे कोई यात्रा जुलूस हो या तीज की कोई अगर किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम बात है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर इन जो चीज़ें हैं उनका इलाज क्या है? और इस तरीके से अगर हम देखें तो आप देखोगे कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल और सबसे बड़े जो है वो लेवल पे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कटघरे में ज़रूर खड़ा करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरीके से यतिमानंद उसने कोई टिप्पणी की, और कुछ ऐसे और भी जो है वो इससे पहले भी हरिद्वार में एक धार्मिक आयोजन में जो है वो समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, FIR दर्ज की गई, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता या हम कहें कि एक समुदाय विशेष के लोग जो है वो लगातार जहर उगल रहे हैं। जो 15 मिनट का भाषण आपने देखा होगा जिस तरीके से ओवैसी के भाई ने दिया, इसके अलावा जिस तरीके से स्टालिन ने सनातन जो है वो कोड है, मलेरिया है, उसके साथ उसकी जो है वो तुलना की, और ऐसा जो है वो देर सवेर जो है वो लगातार आपने देखा होगा भाषण जो है वो वायरल होते हैं। और अभी एक बड़ा विवाद बना था संजौली का मस्जिद विवाद। संजौली का जो मस्जिद विवाद था हिमाचल का, उसमें जो मस्जिद की कमेटी थी उसने खुद ने ये माना है कि उनकी जो ऊपर की जो 2 मंजिल है वो अवैध है, और अगर प्रशासन ये चाहता है तो वो तोड़ने के लिए तैयार है। फिर वहाँ पे इनका एक जो है वो पॉलिटिशियन, जो आपको पता होगा न्यूज़ 18 वगैरह जो है वो टीवी डिबेट शो में आता है, वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे जो है वो भड़काऊ बात करके निकल जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में जो है वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता, आँख क्यों मूंद लेता है? जबकि आपने देखा जिस तरीके से उदयपुर के जो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ उसमें जो आरोपी थे उन्होंने वीडियो डाले सॉरी, थोड़ी तबीयत जो है वो कल से ख़राब है तो ये दिक्कत आ ही रही है। तो कन्हैया लाल के जो आरोपी थे, एक आरोपी को पहले जो है वो जमानत हो गई थी, और एक आरोपी को आपको पता होगा अभी महीना भर भी नहीं हुआ, दूसरे एक आरोपी को और जमानत हो गई। तो आप सोच के देखिए कि इस देश का कानून और कानून के जो ठेकेदार जो बन के बैठे हैं वो किस तरीके से कानून चलाते हैं इस देश को।
और साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कन्हैया लाल का जो है वो गला रेता गया है, वीडियो बनाया गया, वीडियो को अपलोड किया गया, और फिर भी अगर कोर्ट उनको जमानत दे देता है तो फिर इन लोगों के हौसले जो इस वक्त जिस बुलंदी पे है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ कारण हैं जो समुदाय विशेष को जो है वो ऐसी घटनाएं करने के लिए जो है वो उकसाया जाता है, उनका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाता है। और यहाँ पे इस बात को एक बड़े तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है, वो आई है हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा 2014 से लेके 2020 तक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और उस वक्त योगी के पहला जो शासन था, कार्यकाल था, उसमें आपको एक भी दंगा देखने को नहीं मिला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो आपने देखा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में जो रणनीति अपनाई कि मुस्लिमों के वोट जो है वो उसको मिलेंगे और उसको मुस्लिमों के वोट नहीं मिले, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर कठोरतम रूप से जो है वो वापस आना ही पड़ेगा। और जब तक ये आएंगे नहीं तब तक जो है वो समुदाय विशेष को एक मैसेज भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रयास था कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन जो व्यक्ति आपकी मुख्य धारा में आना ही नहीं चाहता, शौचालय सबको चाहिए, घर सबको चाहिए, उज्ज्वला गैस योजना है उसका कनेक्शन जो है वो गैस कनेक्शन सबको चाहिए, फ्री का जो राशन है वो सबको चाहिए, लेकिन वोट हम सिर्फ उसी को करेंगे जो मोदी को हराएगा। तो इस मानसिकता का इलाज क्या है? ये जो है वो इस विशेष तौर से जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदुओं को, या हम कहें कि हिंदुओं की जो पार्टी या हिंदुओं की जो हिमाकत करती है, उस पार्टी को इस बारे में गहनता से सोच विचार करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में जो है वो सोचना और विचार करना ही पड़ेगा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, कठोरतम जो है वो सजाओं का प्रावधान करना पड़ेगा। तब तक ये घटनाएं रुकेगी नहीं। फिर चाहे ये दंगे हो, चाहे धर्मांतरण की घटनाएं हो, या फिर जिस तरीके से ऐसी और घटनाओं का भी अंजाम जो होता है। आप देखो जब इज़राइल के साथ भारत खड़ा होता है तो ये लोग जो है वो जुलूस निकालते हैं, भारत सरकार के खिलाफ जो है वो एक एजेंडा तैयार किया जाता है। लेकिन एक और बात इसमें आ जाती है कि हम कहते अल्पसंख्यक है और हम अपने आप को बहुसंख्यक मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से तिरुपति का लड्डू विवाद हुआ, आप सोच के देखिए, ये और किसी अगर धर्म का मुद्दा होता तो शायद लोग जो है वो सड़कों पे उतरते। और ऐसा हमने देखा जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, तो फिलिस्तीन को फेवर करने के लिए लोग जो है वो कैंडल लेकर सड़कों पे उतर आए। और हिंदू इतना सहिष्णु है कि उनके सबसे बड़े मंदिर में जो है वो लड्डू का विवाद हो जाता है। आप मुझे बताओ, हिंदुओं के किसी एक भी संगठन ने रोड के ऊपर उतर कर जो है वो इस तरीके का, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो बजरंग जो दल है या शिवसेना है या फिर जो है वो और हिंदू संगठन है, उनके हिमाकती बताते हैं, उनके हिमायती जो है वो आपने देखा होगा उनके साथ 2-2 4-4 कमांडो होते हैं। वो जो तिलक लगाते हैं, वो भगवा पहनते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या मजाल कि वो अपने घर से बाहर निकल कर एक कहीं पे जो है वो कैंडल भी जला दें। तो ये सीधे तौर से आप देखोगे, कहना नहीं चाहिए पर फिर भी बाबा बागेश्वर टीवी पे आता है और बहुत बड़बोली बातें करता है। अभी तिरुपति का लड्डू विवाद हुआ, बाबा बागेश्वर कितना रोड के ऊपर आके बैठ गया। क्या उसको आना नहीं चाहिए था? क्योंकि उसके एक इशारे पे जो है वो लाखों पब्लिक जब आ सकती है। मैं जो है वो जिसको कहें कि उग्र प्रदर्शन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि हिंदू जो है वो संगठित है और अब वो सहन नहीं करेगा अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो इन घटनाओं का जो है वो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो इलाज संभव है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, तख्ता पलट हुआ, लेकिन जब हिंदू रोड पे निकल कर आ गए अल्पसंख्यक होते हुए भी, तो सरकार को और वहाँ के जो मुस्लिम संगठन थे उनको झुकना ही पड़ा। तो हिंदुस्तान तो जो है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जो है वो कमाई का साधन है। आप लोग जो है वो हो सकता है इन लोगों को फॉलो करते हो, लेकिन मुझे इनकी ईमानदारी पे जो है वो उस वक्त शक हो जाता है जब इस तरीके की घटनाएं होती है और ये लोग जो है वो सिर्फ एसी में बैठकर या किसी टीवी डिबेट शो में जो है वो अपना स्टेटमेंट दे के आग लगा के और वहाँ से निकल जाते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि बहराइच के दंगा ये एक सोची समझी साजिश है, सीधे तौर से जो है वो योगी आदित्यनाथ के दामन पर एक दाग लगाने की कोशिश है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अगर आप लोग जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप समझ पाओगे कि इन लोगों का इलाज भी जो है, यकीन मानिए उसी तरीके से होता होगा जिस तरीके से बाबा अपने स्टाइल में जो है वो करते आए हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।